हम पास्टर दिनकरन का स्वागत करते हैं जो भारत से आए हैं। Pastor, God bless you, my friend. I am so glad you came. Paul, wonderful that you came. आप परमेश्वर के साथ कितने साल से चल रहे हैं? 38 साल। 38 साल? क्या आप बता सकते हैं कि आपका उद्धार कैसे हुआ? हाँ, बिल्कुल। 20 साल की उम्र में मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था और मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। मैं रेल की पटरियों पर भाग रहा था, एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान देने के लिए। उसी वक्त मेरे एक अंकल जो पुलिस में हैं, वो मेरे को मिले और मुझे यीशु के क्रूस पर चढ़ाने के बारे में बताने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, घर जाओ यंग मैन, अपने रूम में जाओ, यीशु के आगे घुटने टेको और उससे पूछो कि तुम्हें तुम्हारा दिल दिखाए और उससे पूछो कि तुम्हें शांति क्यों नहीं है। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और मेरा मन बदल दिया। मैंने अपना भूतकाल 4 घंटे तक देखा और पूरे 4 घंटे तक मैं रोता ही रहा। मैंने यीशु को कहा कि मेरे को एक और मौका दीजिए इस दुनिया में जीने के लिए। उसने दया की और मेरे को माफ कर दिया, मेरे को नया मन और दिव्य शांति दी। ये 11 फरवरी 1955 की घटना है। पास्टर दिनकरन जी, आप स्वर्ग गए हैं? आपने स्वर्ग का दौरा किया है? ये आदमी जो मेरे बगल में बैठा है, वे कई बार स्वर्ग गए, वापिस आए और उसके बारे में बताते भी हैं। मेरे को पता है ये एक चौंका देने वाली बात है आप लोगों के लिए, पर पृथ्वी में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे अनुभव परमेश्वर के साथ कर चुके हैं। आपने प्रभु को कई बार देखा है। जी हाँ, जब वे आपको दिखाई दिए। जब मैं आपके साथ इंडिया में था, मैं चकित हो गया क्योंकि जब भी आप मीटिंग करते थे कम से कम 50,000 लोग आए थे आपको सुनने के लिए। इससे पहले कि आप स्वर्ग दौरे की बात करें, मैं एक 90 सेकंड्स का क्लिप दिखाना चाहूँगा आपके सेवकाई का। क्या हम ये कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पास्टर दिनकरन और इनके अविश्वसनीय काम का परिचय होगा जो इंडिया में होता है। कितने सालों के लिए? करीबन 38 सालों से। करीबन 38 सालों से प्रभु का काम हो रहा है इंडिया में। ये छोटी वीडियो देखिए। Welcome to the Jesus Calls Ministries. I saw a wonderful person, and he said, I am Jesus. Because you sought me diligently, I have come in person to bless you. Brother Dinakaran hears the voice of God and brings that message of hope to the millions. Today, he, with his son Dr. Paul Dinakaran, exhibit the love and compassion of Christ to the broken-hearted people around the world through the public meetings. There is a man called Bittu, a brother called Bittu, and you have some other names also. It's starting with Bittu. My name is Bittu Baru. Robin, go and get the pardon from your parents. I want to repent to my parents anywhere in the meeting. I repent today. Sorry, mommy. Sorry, daddy. I love you. Their television ministry. Frank Naveen was healed of blood cancer. He does cycling and he plays cricket now. Through the 24 hours prayer tower and through the individual prayer ministry, the Dinakarans have also established an accredited technical institute where 2,300 students pursue engineering, management and computer science, along with being endowed with the power of the Holy Spirit to be God's ambassadors in the dark world. This is the Jesus Calls Ministry. आपका काम भारत में लाखों को छू रहा है और जब मैं वहाँ था मैं चकित हुआ जो मैंने देखा। आपने स्वर्ग का दौरा किया। इससे पहले कि आप उसके बारे में बताएं, मैंने सुना कि आप बता रहे थे जब यीशु आपको दिखाई दिए आपके घर में। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? मेरा दिल यीशु को देने के बाद
जब मैं पवित्र वचन पढ़ रहा था, मैंने जाना कि वह मूसा से आमने सामने बात कर रहा है। दाऊद, सैमुअल, क्या आपने प्रभु को मूसा से बातें करते देखा? नहीं, मैंने बाइबल में पढ़ा और उस बात ने मेरा दिल छू लिया। क्यों आजकल कोई नहीं बोलता कि प्रभु ने मेरे साथ बात की? मैंने कहा, प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ और मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। और 10 अक्टूबर 1962 को जब हम घुटनों पर थे, रात की फैमिली प्रेयर में, अचानक प्रभु की उपस्थिति आई और कमरे को भर दिया और एक दिव्य रोशनी छत को चीरती हुई कमरे में आई और उस छोटे से कमरे में घुसी जहां हम प्रार्थना कर रहे थे। और उस अनोखे रोशनी के अंदर अचानक एक अद्भुत व्यक्ति दिखाई दिए और उन्होंने कहा, मैं यीशु हूँ। क्योंकि तुमने मुझको लगन से खोजा है, इसलिए मैं खुद तुमको आशीष देने आया हूँ। फिर वो बात करने लगे पूरे 3 घंटे तक। उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने पहले कहा, 7 साल से मैं तुम्हें प्रार्थना करते हुए देख रहा हूँ। वे कहते, इतने तारीख को इतने समय तुम इस जगह इस तरह प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने मेरी सारी प्रार्थना रिकॉर्ड करके रखे पूरे 7 साल तक। और उन्होंने कहा, कल रात को तुमने प्रार्थना किया, प्रभु, मैंने बहुत सालों से प्रार्थना किया पर आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते और मेरे सामने प्रकट नहीं होते। या तो आप मेरे सामने आइए या मेरी जान ले लीजिए। तुमने ये प्रार्थना 12 बजे रात को की थी। मैंने वो प्रार्थना सुन ली और इसलिए मैं तुमको आशीष देने आया हूँ। और फिर उन्होंने कहा, अब तुम भविष्य देखो। तो मैं भविष्य देखने लगा। मैंने अपने आप को हजारों लोगों को संबोधित करते देखा और यीशु मेरे बगल में खड़े थे। फिर जब मैंने शक्तिशाली सामूहिक प्रार्थना की, शक्तिशाली चमत्कार हुए और लोगों ने अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना की। ये वही है जो मैंने देखा। मैं विश्वास नहीं कर सकता था। अंत में वे धीरे धीरे मेरे दिल में चले गए और उन्होंने कहा, बेटे, इस दुनिया ने मेरे प्यार के बारे में सुना है, लेकिन बहुतों ने मनुष्य के जीवन में मेरा प्यार नहीं देखा है। मैं तुम्हें प्रेम और करुणा की आत्मा देता हूँ। जब भी तुम मेरी करुणा के साथ चलोगे, जो भी तुम मेरे लोगों के लिए मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। और मैंने उनको अपने दिल में प्रवेश करते देखा। कुछ दरवाजे की तरह खुला और वे अंदर आए। तो फिर उस दिन से उनके साथ मेरा करीब से चलना शुरू हुआ। आज जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उनका चेहरा देखता हूँ और अपनी प्रार्थना में खो जाता हूँ। 6 घंटे, 8 घंटे, इसी तरह चलते जाता है। आप 8 घंटे प्रार्थना करते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, ये चलता ही जाता है। मुझे अपने स्वर्ग के दौरे के बारे में बताएं। आपकी कितनी यात्राएं हुई? कई सारे। मुझे पहले वाले के बारे में बताएं। खैर, पहले वाला ऐसा था। प्रभु को देखने और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद मेरे पिताजी और कुछ चर्च के सदस्य एक नौजवान के लिए प्रार्थना करने गए जो मर रहा था क्योंकि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। मैं ऐसे ही चले गया और फिर जब मैंने उस नौजवान को देखा, मेरा मन अंदर से रो रहा था और मैं देखना चाहता था कि प्रभु आए और उस नौजवान को ठीक करे, लेकिन मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। तो मैं वापस आया और बहुत रोया। प्रिय प्रभु, मैं क्यों विश्वास से प्रार्थना नहीं कर सका? मैं आपके पवित्र आत्मा से भरा हूँ। फिर मेरे पास्टर ने मेरे को कहा कि तुमको 1 कोरिन्थी चैप्टर 12, 8 से 10 तक पढ़ना चाहिए, जिसमें पवित्र आत्मा के 9 आशीषों के बारे में बताया गया है। मेरे पास्टर ने कहा कि तुम प्रभु से पवित्र आत्मा के 9 आशीषें मांगो। फिर जब पवित्र आत्मा के आशीषें तुम पर आएंगे, तुम लोगों की मदद कर सकोगे। मैं फिर प्रार्थना करने लगा। पूरे 1 महीने तक मैंने प्रार्थना की और एक सुबह जब मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, अचानक मैंने एक आवाज सुनी, इधर आओ। और मैंने एक बड़ा हाथ ऊपर से नीचे आते हुए देखा जो मेरे सामने आके रुका और मेरे को पता नहीं पर कैसे मैं खुद उछलकर उस हाथ पर चढ़ गया और ये हाथ मेरे को ऊपर उठाता चला गया।
जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने खुद को नीचे प्रार्थना करते हुए देखा अपने घुटनों पर। आपने अपना शरीर देखा कमरे के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं अपने शरीर में सचेत था ऊपर जाते हुए। ये एक असामान्य अनुभव था। तो आपकी आत्मा स्वर्ग गई? जी हाँ, बिल्कुल सही। फिर मैंने बादल, ग्रह और लाखों तारे देखे और फिर कम से कम लाख स्वर्गदूत स्वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हुए देखे। और फिर मैंने प्रभु यीशु को देखा और उन्होंने मेरे को पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा के 9 आशीष दीजिए। फिर यीशु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ हम पिता के पास चलते हैं। और फिर से हाथ आया और मेरे को ऊपर उठा लिया। लाखों आत्माओं के बीच से मेरे को किसी दूर जगह में ले जाया गया। आप इसके बारे में 1 तीमोथी 6:15 और 16 में पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, परमेश्वर अद्भुत प्रकाश के बीच रहता है जिसमें कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। और ये जो जगह थी, ये बादलों की तरह दिखने वाली चीजों से घिरी थी, पर वो परमेश्वर की महिमा थी। और मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा, सफेद सिंहासन जो अनोखे रोशनी से घिरा हुआ था। उस रोशनी के अंदर मैंने किसी को सिंहासन में बैठे हुए देखा, पर उनका चेहरा मैं नहीं देख पाया। फिर से आवाज आई, तुम क्या चाहते हो? पर यह आवाज बहुत अलग थी, गरजती हुई आवाज। मेरे को लगा कि मैं टुकड़ों में बिखर जाऊंगा इस आवाज से। आपने अलग परमेश्वर की आवाज सुनी और यीशु की आवाज सुनी? जी हाँ, यीशु की आवाज कोमल, दयालु और स्नेही है, पर यह आवाज राजा की तरह ताकतवर थी, बिल्कुल वैसे जैसे भजन संहिता 29 में लिखा है। फिर मैंने कहा, पिता मेरे को पवित्र आत्मा के 9 आशीषें चाहिए। फिर वहां 5 मिनट तक शांति छाई रही। फिर उसी आवाज ने मेरे से प्रश्न पूछा, तुमको पवित्र आत्मा के आशीष की आवश्यकता है या मेरी? फिर मैंने आवाज सुनी। मैं पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान पा रहा था। उसने कहा कि इनको कहो, प्रभु मेरे को आपकी आवश्यकता है। तो मैंने कहा, प्रभु मेरे को आपकी आवश्यकता है। जब मैंने ये कहा, मैं देख सकता था वे मेरे जवाब से बहुत खुश हुए। वे अपना शरीर खुशी के मारे हिला रहे थे। वे इतने खुश थे कि बैठे बैठे नाच रहे थे, अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। और अचानक उस शख्स के छाती में यीशु का चेहरा प्रकट हुआ और वो मुस्कुराया। वो मुस्कान जिसे 38 साल हो चुके हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसके चेहरे से प्रकाश की किरणें निकली, अलग 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 रंग के, बहु रंग के। वो किरणें मुझसे टकराई और मैं खुद को भूल गया। मैं अपने कमरे में वापस आ गया था। और फिर उस दिन से पवित्र आत्मा की आशीष से मेरे जीवन में काम करने लगी। तो वो पहली बार था जब मैं परमेश्वर पिता से मिला। हमें कमाल के परमेश्वर की सेवा करते हैं। यीशु को सारी महिमा आदर हो। सब कहो आमीन। कल का जो प्रोग्राम पास्टर दिनाकरण और उनके बेटे पॉल के साथ हुआ था, वो इतना अद्भुत था कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो एक ऐसा लम्हा था जब आपको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, और वो मेरे साथ आज मौजूद है। और पास्टर दिनाकरण, मैं परमेश्वर को आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ रह सके। मैं खुश हूँ कि आपका बेटा आपके साथ है। परमेश्वर ने कुछ दिन पहले मेरे लिए आपसे कुछ कहा जो इतना अद्भुत और इतना सही था। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जान लो मेरे जीवन में क्या हो रहा है। और आपको बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम जोशुआ है। और फिर परमेश्वर ने आपको मेरे बेटे के बारे में बताया।
आपने पहले स्वर्ग यात्रा के बारे में बताया। आपने 1 महीना प्रार्थना किया और परमेश्वर आए और आपको ले गए स्वर्ग में। मुझे अपने एक और अनुभव के बारे में बताएं जब आप स्वर्ग गए थे। ये कुछ ऐसा था। अगर आप 2 कोरिन्थियंस 12वां अध्याय पढ़ोगे, वहां संत पौलुस तीसरे स्वर्ग में जाने की बात बताते हैं और उसी अध्याय में उन्होंने बताया है कि किस तरह वे 3 बार प्रार्थना करते थे। मेरे अनुभव में जब भी मेरा मन टूटता था, जब मेरे सेवाकाई में मुश्किलें आती थी, वो वही समय था जब यीशु आते और कहते, आओ मेरे साथ चलो, और मेरे को स्वर्ग ले जाते। और फिर या तो वे मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बात करते या फिर प्रेरितों में से एक को बुला के मेरी समस्याओं के विषय में मेरे साथ बात कराते थे। वे प्रेरितों में से एक को बुलाते थे। आपने किसके साथ बात की? पौलुस और पतरस। आपने पौलुस और पतरस से बात की? जी हाँ। स्वर्ग में? जी हाँ, स्वर्ग में। वे कैसे दिखते हैं? अगर आप मत्ती अध्याय 17:1-5 तक पढ़ेंगे, जब यीशु पहाड़ पर था, एक तरफ मूसा दिखाई दिया और दूसरी तरफ एलिया दिखाई दिया। एलिया मांस और लहू था, पर मूसा का केवल आत्मा उपस्थित था। पर मूसा का आत्मा वैसा ही था जैसे पृथ्वी में उसका शरीर था। इस वजह से पतरस उन दोनों को देख सकता था और पहचान सकता था। तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा वैसे ही बनी रही, यानी जैसी उनकी छवि पृथ्वी में थी, उनकी आत्मा भी वैसे ही बनी रही। उनकी जो शारीरिक काया थी वो बिल्कुल ऐसी थी मानो जैसे वो पृथ्वी में दिखते थे। पौलुस छोटे कद का आदमी है। छोटे कद का? जी हाँ। और बहुत पतला और बिल्कुल हड्डी है। मेरा मतलब उसने अपना पूरा जीवन यीशु को दे दिया। एक बात जो पौलुस के बारे में बहुत खास है कि जब वो स्वर्ग आया, प्रभु यीशु को याद आया कि उसको कितनी बार पीटा गया, पथराव किया गया। एक बार तो लगभग पथराव से मर ही गया था। तो यीशु ने कहा, केवल पौलुस के लिए उसके घाव के निशान जो उसको शरीर में मिले थे, उसकी आत्मा में रहने देता हूँ। तो जब आप पौलुस के आत्मा को स्वर्ग में देखेंगे, केवल उसी के शरीर में घाव के निशान आपको दिखेंगे जो उसको शरीर में इस पृथ्वी में होते समय मिले थे। परमेश्वर ने उसको इतना प्यार किया। और स्वर्ग में 3 जगह है। जब आप पहले वाले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वहां अरबों आत्माएं हैं और आप वहां सिंहासन और यीशु मसीह को देख सकते हो। और उसकी अलौकिक शक्ति के माध्यम से वो हर किसी को ये महसूस कराता है कि हर एक आत्मा उसके सिंहासन के बिल्कुल पास है। हर कोई ऐसा महसूस करता है कि मैं हूं जो उसके सिंहासन के बिल्कुल पास हूं। और वे उसकी महिमा और उपस्थिति में खो जाते थे। और फिर दूसरा स्वर्ग, वहां आपको वे लोग दिखेंगे जिन्होंने यीशु के लिए काम करके यीशु को सेवा दी, जिन्होंने कुछ भी किया यीशु के लिए, पर्चे बांटे या लोगों के घर जाके लोगों को यीशु के बारे में बताया या फिर क्रूसेड में प्रचार किया। ऐसे लोग आपको दिखेंगे। तीसरे स्वर्ग में वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे इस दुनिया में, जैसे कि हनुक। उत्पत्ति 5:24 बताता है कि हनुक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और उत्पत्ति 6:12 बताता है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो तीसरे स्वर्ग में आप परमेश्वर की महिमा देख सकते हो। वो महिमा इतना महान है, जो आदमी पहले स्वर्ग में है वो यहाँ आना नहीं चाहता, क्योंकि तीसरे स्वर्ग में इतना उजाला है, इतना महिमा से भरा हुआ है। और आप एक तरफ प्रेरितों को, दूसरी तरफ नबियों को देख सकते हो और ऐसे लोगों को देख सकते हो जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दी,
ऐसे लोग जो यीशु के लिए प्रचार के दौरान अपनी जान त्याग देते हैं। आपने पूरा 3 स्वर्ग देखा? जी हाँ, तीसरा स्वर्ग आश्चर्यजनक है। पौलुस ने बाइबल में कहा है उसने ऐसी चीजें देखी हैं जिसे वो समझा नहीं सकता। क्या ये वही है? जी हाँ, तीसरा स्वर्ग। आप बोल रहे हैं कि वही है जिसे आप समझा नहीं सकते। ये समझ से परे है। पास्टर दिनकरन जी, जो भी हम सुन रहे हैं ये लाजवाब है। ये कुछ ऐसा है जो हम रोज नहीं सुनते और ज्यादातर लोगों को मुश्किल हो सकती है इस पे विश्वास करने में कि कोई इंसान स्वर्ग जाके वापिस आ सकता है और उसके बारे में बता सकता है। पर आपका जीवन पृथ्वी में देखकर मैं आपके साथ था और मैंने आपका अतुल्य काम देखा है इंडिया में। और जब भी ये इंसान बोलता है 50,000 लोग आते हैं। विश्वास ना कर सकने वाले चमत्कार होते हैं इनके सेवाकाई में। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया हूँ ये सब सुन के, विस्मित और विचित्र। पर मेरे को ये कहना पड़ेगा, मैंने भी कुछ अनुभव किए हैं अपने जीवन में जिसको मैं समझा नहीं सकता या फिर बता नहीं सकता। मुझे कोई मुश्किल नहीं है विश्वास करने में, दूसरों को शायद मुश्किल हो सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम क्रिश्चियंस इसको किस तरह से अनुभव कर सकते हैं या फिर ये बड़े लोगों के लिए है? दरअसल ये है किसके लिए? बाइबल बताती है रोमियो 2:11 और प्रेरितों के काम 10:34 में कि परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। और यिर्मयाह 29:13 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो मैं सोचता हूँ ये सबके लिए है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आपका हिम्मत टूट जाता है, मन टूट जाता है, परमेश्वर आता है और आपको स्वर्ग ले जाता है, आपको सांत्वना देने के लिए। जब आप करुणा के साथ आगे बढ़ते हैं, तब आप किसी की मदद करने के लिए सच में बेताब रहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप महसूस करते हैं कि यदि मैं परमेश्वर से सीधे बात कर सकता, आमने सामने, फिर वो आपको ऊपर उठाता है। ये एक सच्ची घटना है। मैं बेंगलोर में था। एक दिन मैं चर्च गया सेवा के लिए और सेवा के तुरंत बाद पास्टर ने कहा, मेरा भाई मरने पर है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करोगे? मैं गया और उसको देखा। उसकी जो हालत है बहुत बुरी थी। उसके नाखून जो हैं वो बिल्कुल नीले पड़ गए थे और उसकी आंखें नीली पड़ गई थी और वो मरने वाला था और मेरे को पता नहीं था कि क्या करूं। जब मैंने उसकी पत्नी को देखा और 2 छोटे बच्चों को देखा, जब मैंने उन बच्चों को देखा, मेरा दिल टूट गया और मैं घुटनों पर गया और पुकारा और पवित्र आत्मा आया और यीशु आया। उसने पूछा, तुम क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा, प्रभु इसकी जिंदगी लौटा दो। उसने कुछ नहीं कहा और गायब हो गया। मेरा मन अंदर से बिल्कुल टूट गया और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, आओ हम चलते हैं। फिर पवित्र आत्मा ने मेरे को ऊपर उठाया और मैं स्वर्ग में था। मैंने देखा कि यीशु सिंहासन की तरफ लौट रहा है। मैं उसके पीछे भागा और वो सिंहासन में बैठा और मुस्कुराया और मेरे को वही सवाल पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं इस इंसान का जीवन चाहता हूँ। फिर यीशु मुस्कुराया और मेरे को कहा, जो भी गलत है वो उस आदमी के पत्नी के साथ है। और उसने कहा, क्या तुम उसको बताओगे कि अपने आप को ठीक करे? मैंने कहा, जरूर प्रभु। फिर उसने कहा, उसकी पूरी आवाज बदल गई और उसने कहा, वापस जाओ, वो जिएगा। उसकी आवाज स्वर्ग में गूंजने लगी। फिर मैंने अपने आप को उसी कमरे में पाया। मैंने अपनी घड़ी देखी। मैं 1 घंटा 15 मिनट के लिए ऊपर गया था।
फिर मैंने उस खाट की तरफ देखा जिस पे वो आदमी लेटा था जो मरने वाला था। वो उठ खड़ा हुआ, फिर बैठा और कहा, मेरे को कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। उसकी दया ही है जो हमको स्वर्ग ले जाती है परमेश्वर से विनती के लिए। जब मैं आपके साथ इंडिया में था, आप मंच में गीत गाते हुए आए थे। जी हाँ, और परमेश्वर की उपस्थिति लहर की तरह आई उन लोगों पर। उस सेवा में मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, केवल सुना था। जब मैं इंडिया में था, एक स्त्री का कैंसर मंच पर गिर गया। वो एक बेहतरीन क्रूसेड था। केवल चंगाई के चमत्कार ही नहीं हुए। मुझे आपको कुछ बताने दें। लोग जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए, विशेष तौर पर वे लोग जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना, फिर भी वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए, ऐसे लोग बहुत थे वहां। इसलिए मैं फिर से इंडिया आना चाहता हूं। पास्टर दिनकरन, परमेश्वर ने आपको अमेरिका के बारे में क्या बताया? प्रभु यीशु ने मेरे से कहा कि जो अगला अमेरिकी राष्ट्रपति है वो परमेश्वर से डरने वाला होगा। Thank God. Amen. और फिर सफाई की प्रक्रिया होगी और वो पूरे देश को साफ करेगा। And amen. Thank God. और फिर सारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री फूलों की तरह खिलेंगे। सारे दबाव जो उन पर हैं चले जाएंगे। सारी मिनिस्ट्री खिलेगी और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। Amen. Amen. Thank God. That is the word. तो परमेश्वर ने आपको अमेरिका के लिए ये कहा। जी हाँ, हर साल वो मेरे को बताते हैं कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। तो जब मैं दिसंबर में प्रार्थना कर रहा था, 31 दिसंबर 1999 को प्रभु आए और मेरे को बहुत सी बातें बताएं इंडिया और दूसरे देशों के बारे में। और जब वो अमेरिका आए तो मेरे को ये बातें बताएं। और एक और बात वो मुझे बार बार बताते हैं। जो बात उन्होंने मेरे से ये कहा कि उन्होंने कहा जो भी अमेरिका में होगा या जो भी अमेरिका की स्थिति होगी, हमेशा याद रखना कि जो 200 लोग मे फ्लावर नाम के जहाज में चढ़ के अमेरिका आए थे इस तलाश में कि वे आजादी से मेरी उपासना कर सके, मेरी आराधना कर सके, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। वाह, ये अद्भुत है। Amen. Hallelujah. पास्टर दिनकरन, कृपया करके लोगों के लिए प्रार्थना करें जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करे। अपने हाथ उठाएं और स्वर्ग से ग्रहण करें। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आंख बंद करें और सिरों को झुकाएं, क्योंकि पास्टर दिनकरन जी दर्शकों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। कृपया करके आंख बंद करें और सिरों को झुकाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो मुझे देख रहे हैं और जो इस स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप प्रार्थना में मुझसे जुड़ें। लेकिन पहले हम बेनीहीन जी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, one more time, we humble ourselves before Thee. We kiss Your holy feet for this great opportunity to pray for Your servant, Brother Benny Hinn. Lord, we all unite our hearts and pray. Lord, bless him. Lord, bless him. Bless him, Father. Remove everything that breaks his heart. Everything that wounds his heart. Everything that discourages him. Remove everything, whether it be in the ministry, or his travels, or his office, or his home, whatever it be, remove it today.
We pray that today this miracle will happen. Today every problem shall subside. Today every problem shall come to a grinding halt. Set your servant free, Master. Now remember all these dear ones who have united their hearts with me and have prayed with one accord for your servant. Remember Job, when he prayed for his friends, you let his captivity go. You broke every bondage, dear Lord, Master. I pray for every dear one who is joining me in prayer. Lay thy loving hands, nail-pierced hands, broken hands, bruised hands upon them and heal them. Whatever they need, give it to them. I pray for those dear ones in the audience who are joining me right now with tears in their eyes, Lord, to pray for your servant. Bless them abundantly. Bless them abundantly. Let your loving hands come upon every one of them, every one of them, every one of them. Let every tear be wiped off. Let every broken heart be healed. Let every sickness be removed. Let every act of the demon powers be broken. Amen. Lord, bless thy children. Bless them abundantly. Bless them abundantly. Bless them abundantly. Once again, we commend this ministry into your loving bosom and your servant into your loving bosom. Keep them there and protect them. All because we pray in the matchless and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen and amen. परमेश्वर को ताली बजा के महिमा दें। मैं जानता हूं इन्होंने जो कुछ कहा वो हम अक्सर नहीं सुनते, पर याद करें पौलुस को तीसरे स्वर्ग में बुलाया गया था। याद करें कि दानियल नबी ने परमेश्वर की महिमा देखी थी। इज़िकल और औरों ने भी परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति और महिमा देखी थी। और आज हम अधिक से अधिक अनुग्रह के दिनों में हैं। यह गौरव हम सभी का है। यीशु ने कहा यूहन्ना 17 में, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। ये केवल भविष्यवक्ताओं और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है जो पृथ्वी में जी रहे हैं, ये हम सब के लिए है। अगर हम दाम चुका सके प्रार्थना का, दानियल ने 21 दिन तक प्रार्थना की, तभी उसने देखा स्वर्गदूत की मेजबान, और उसकी तरह औरों ने भी। भाई दिनाकरन ने पूरे 1 महीने प्रार्थना किया ये सब देखने से पहले। ये चीजें ऐसे ही नहीं होती जब तक आप कहो, पिता मैं तैयार हूँ। ये प्रार्थना का जीवन है। ये अपने दिन का 6 से 8 घंटा प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। अगर आप और हम भी 8 घंटे प्रार्थना में व्यतीत करें, हम भी परमेश्वर को देख सकते हैं। Amen. अगर कोई विश्वासी व्यतीत करता है 6 से 8 घंटे प्रार्थना में, वो विश्वासी भी दर्शन देख सकता है। ये आप सब लोगों का है। अब याद रखो, प्रभु का आना बहुत निकट है और मैं विश्वास करता हूँ हम बहुत ज्यादा दर्शन देखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा हमें दुनिया को बताना होगा कि यीशु बचाता है, यीशु चंगाई देता है। मैं अगले साल पास्टर दिनाकरन के पास इंडिया में जाने वाला हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आप अमेरिका आए, और पॉल आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप अपने पिता को लेके आए। May the day come, my son, sit beside me like that. And for me. मेरे प्रियो, क्षमा चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा पुरानी होने की वजह से वीडियो का अंतिम भाग साफ नहीं है। अगर इस वीडियो से आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साह मिला है तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु आपके परिवार को आशीष दे, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।